गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, अच्छी बात है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा राज्य, वो लेक्चर होगा अकाउंट्स के ऊपर +1 क्लास के बच्चों के लिए। इससे पहले जो हमारी वीडियोस आई हैं वो +1 क्लास की स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आई हैं वीडियोस, और आज की जो हमारी वीडियो है वो +1 क्लास के ही अकाउंट्स के ऊपर वीडियोस है। बच्चों के लिए ना 10th क्लास के बाद कॉमर्स जो है ना एक बहुत न्यू कंसेप्ट होता है, जिसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि अकाउंट्स के अंदर है क्या, कॉमर्स के अंदर है क्या, हमें करना क्या है। तो जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी हमने उसमें बात करा कि कॉमर्स क्या होती है। आप उसको जाकर एक बार चेक कीजिए, देखिए आपको उसमें सब मिलेगा, कॉमर्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली अकाउंट्स के ऊपर है। आज हम बात करेंगे अकाउंट्स के बारे में, और ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से ही हमने सब स्टार्ट कर दिया। आप 10th के बाद एक नया चैप्टर पढ़ रहे हो, आप 10th के बाद एक नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। आप लोगों के लिए जैसे ABC एक नया कंसेप्ट था ना, ऐसे ही अकाउंट्स आप लोगों के लिए नया कंसेप्ट है, और उसकी आपको ABC पढ़नी चाहिए और पढ़नी पड़ेगी समझने के लिए। तो एकदम से हम उसको तेजी से नहीं कर सकते, हमें उसकी पहले टर्म्स को, जो उसकी डेफिनेशन है, जो उसमें टर्म्स यूज होती है, पहले उनको क्लियर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आएंगे। पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि अकाउंट्स का अगर आपका पेपर होता है। हाँ बच्चा, एक तो जो लॉकडाउन है उसके कारण आप स्कूल्स और कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहे हैं, जिस वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। उसमें क्या है कि अगर आपका स्कूल ओपन होता है तो उसमें ना चांसेस हैं कि आपका सिलेबस कम हो जाए या कुछ चैप्टर्स आपके कट जाए। जो हम आज इस वीडियो में करेंगे ना, ये तो बहुत बेसिक है, जो आपको आना ही चाहिए, और ये चैप्टर और ये सिलेबस से कट नहीं होगा। तो बात करते हैं, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या होगा अगर हम आपके अकाउंट्स का एक रिव्यू लें, तो आपके दो पार्ट्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स 1 एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स 2। बुक आपकी एक ही है। फाइनेंशियल अकाउंट्स 1 में पहले आएगा थ्योरेटिकल कंसेप्ट की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स में कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं, अकाउंट्स के बेनिफिट्स क्या हैं, अकाउंटिंग, अकाउंट्स, बुक कीपिंग, लेजर, जर्नल, कैश बुक, ये सब चीज़ आप पढ़ेंगे जो आपका है थ्योरेटिकल कंसेप्ट। बेसिकली अकाउंट्स आपका प्रैक्टिकल है, सब कुछ उसमें प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स है। जो उस प्रैक्टिकल कंसेप्ट से रिलेटेड आपकी थ्योरी है वो आपकी 15 मार्क्स की आएगी, कि जो आज हम चीज पढ़ रहे हैं वो आपकी शायद 2-2 नंबर में भी आपसे पूछ ले पेपर, ठीक है। फिर आता है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में बच्चा क्या आता है, इसमें आपके अकाउंटिंग इक्वेशंस का प्रैक्टिकल आ जाता है, बिल्स रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल आता है, कैश बुक आती है आपकी, और जो ये सारे छोटे छोटे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो सब आते हैं। जो हैवी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, जो डायरेक्ट 8 मार्क्स के आते हैं, वो आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स के आते हैं। तो जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो आपका 40 मार्क्स का आता है। 3 से 4 चैप्टर हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स के, जो डायरेक्ट सीधे 40 मार्क्स के आते हैं। आप इस पर नहीं आ सकते जब आपको ये वाली चीजें क्लियर नहीं होंगी, आप डायरेक्ट इस पर जंप नहीं कर सकते। इसको करने के लिए आपको इन चीजों को आना जरूरी है, ठीक है। और जो ये 50 मार्क्स है ना बच्चा, ये यूं अगर आपका जो बेस है वो अगर क्लियर है, और वो हम आज करेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं अकाउंट्स की। जो एब्रीविएशन है बच्चा, अकाउंट्स को हम ऐसे लिखते हैं, अकाउंट्स। चैप्टर 2 है, चैप्टर 1 से हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। चैप्टर 1 हम इसलिए नहीं स्टार्ट करते हैं क्योंकि जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे ना, अकाउंट्स, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, तो जो आपका वो फर्स्ट चैप्टर है ना वो सब उसी के ही ऊपर है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना वो क्लियर हो जाता है इससे, ठीक है। अगर आपको कभी नीड फील हुई कि हाँ मैम हमें फर्स्ट चैप्टर भी करना है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम फर्स्ट चैप्टर भी करेंगे। बट फर्स्ट चैप्टर से पहले हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंट्स में जो जो टर्म्स आपकी क्या होती है, यूज होती है। मैम पहले टर्म्स तो आप बोल ही रहे हो, अकाउंट्स है क्या बच्चा। अकाउंट से पहले ना आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। अकाउंट्स हम किस लिए मेंटेन करते हैं, अच्छा चलो आप ये बताओ। अकाउंट्स में कोई एक बिजनेस है, उसमें होने वाली जो ट्रांजैक्शन है, अब आप ये वर्ड बोलो ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं बच्चा, ट्रांजैक्शंस वो एंट्रीज होती हैं, वो लेन देन, अगर मैं बात करूं वो लेन देन होता है जो आपका इकोनॉमिक टर्म्स में होता है, जो आपका मॉनेटरी टर्म्स में होता है, उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। जो भी लेन देन आपका
मॉनेटरी टर्म्स में होगा ना, हम उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन अब आपको समझ आया कि मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए, हाँ जी। रेगुलर होना चाहिए, हाँ जी, रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज सामान लिया, परचेज करा और आप अगले साल कहीं जाके उसको बेच रहे हो और 5 साल बाद जाके बेच रहे हो, वो आपका बिजनेस नहीं होगा। आप जब बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे तो उसकी फर्स्ट फीचर ये आएगी, अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो वो बिजनेस क्या होना चाहिए, वो रेगुलर बिजनेस होना चाहिए। दैट मीन्स कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसमें कोई ब्रेक आ रहा हो। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, वो मॉनेटरी एक्सचेंज, वो मनी का एक्सचेंज, वो मनी का लेना और देना, वो गुड्स का लेना और देना जो हम बिजनेस को चलाने के लिए करते हैं, वो हमारी सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं। उसका मॉनेटरी फॉर्म में होना जरूरी है। यस मैम। मैम क्या वो इंटरनल भी हो सकता है? हाँ प्राची, इंटरनल भी हो सकता है। हमने अगर कोई बिजनेस में मशीनरी लगाई है, सपोज करो कि मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ सोप मैन्युफैक्चर कर रही हूँ मैं, तो सोप को बनाने के लिए कोई मशीन भी तो चाहिए, और अगर मैं उसका यूज कॉन्टिन्यूसली कर ही जा रही हूँ, दैट मीन्स उसकी वैल्यू कम होगी। तो वो भी तो किसी ना किसी टर्म में है कि मेरी जो मशीनरी है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वो भी तो मॉनेटरी टर्म्स में, जरूरी नहीं है कि वो कैश मेरे हाथ में है, बट कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू तो कम हो रही है। ये धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप बिजनेस ट्रांजैक्शन से क्या समझे? बिजनेस ट्रांजैक्शन में वो ट्रांजैक्शन है, वो एक्सचेंज है जो हमारा मॉनेटरी टर्म्स में होता है और जिसका रेगुलर होना जरूरी होता है। और ये दो टाइप का भी हो सकता है, ये इंटरनल ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं और ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं। मैम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कैसे? राजा एक्सटर्नल ऐसे कि मैं जाती हूँ, मैं सामान परचेज करती हूँ, या मैं जाती हूँ सामान सेल करती हूँ, मैं किसी को कमीशन दे रही हूँ, मैं किसी को सैलरी दे रही हूँ, मैं किसी को वेजेस दे रही हूँ। ये सब ट्रांजैक्शंस क्या है? ये सब एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस हैं कि एक बिजनेस वो बाहर के लोगों के साथ जब कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, बाहर के लोगों के साथ कोई लेन देन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे? वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी, एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ठीक है मैम। ये पार्ट हमारा क्या वो क्लियर। अकाउंट्स, अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स को मैंने बताया कि अकाउंट्स को ऐसे लिखते हैं, ठीक है मैम। अकाउंट्स राज्य वो बुक्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो चीज है जिसमें आप सारी की सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। पूरे साल में जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जितना भी आपका लेन देन होता है, जितना भी आपका एक्सचेंज होता है, क्या आप उसको याद रख सकते हो? नहीं। जब आप उसको प्रॉपर फॉर्म में मेंटेन करते हो, लिख कर रखते हो, जहां पर उसको लिख कर रखते हो उसको अकाउंट्स कहते हैं। अकाउंट्स में दो वर्ड्स आते हैं, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट, इनका भी ना अपने आप में राजिक अलग मीनिंग है। अलग मीनिंग कैसे? जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे ना, आपके माइंड में ना एक इमेज बनती जाएगी कि डेबिट होता है नुकसान शायद और क्रेडिट होता है फायदा, ठीक है। इमेज बनती जाएगी आपके माइंड में। बट अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट में होता है। अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट होता है। डेबिट को हम डीआर से शो करते हैं, क्रेडिट को हम सीआर से शो करते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो जो अकाउंट्स है हमारा, अकाउंट्स राज्य हमारा कुछ इस फॉर्म में शो होता है, और ये होती है हमारी डेबिट साइड और ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। दैट मीन्स हमारी लेफ्ट साइड कौन सी हुई? वो डेबिट हुई, और राइट साइड हमारी क्या हुई? वो हमारी क्या हुई? राइट साइड। क्रेडिट साइड क्या हुई? हमारी राइट साइड, ठीक है। कुछ ये आपको टी शेप का दिख रहा होगा, इसलिए अकाउंट्स को हम टी शेप भी कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर? बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिकॉर्डेड इन द मॉनेटरी टर्म्स। they can be external also, they can be internal also, and they should be regular in the sense, ठीक है मैम। accounts refers to those books which record all the monetary transactions। वो accounts वो चीज है, वो बुक है जो आपकी सारी की सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को क्या करती है? रिकॉर्ड करती है। इसमें दो चीजें होती है, इसमें डेबिट होता है जिसको हम डीआर से डिनोट करते हैं, एक होता है क्रेडिट जिसको हम सीआर से डिनोट करते हैं। डेबिट साइड आपकी लेफ्ट साइड आती है और क्रेडिट साइड आपकी राइट साइड आती है,
ठीक है, हाँ जी मैम, अकाउंट्स भी क्लियर। अब आता है बच्चा आपका कैपिटल। कैपिटल क्या होता है राजे? कैपिटल आपका वो अमाउंट होता है जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, जिससे आप बिजनेस स्टार्ट करते हो। अगर मैं सोचूं कि मुझे एक इंस्टीट्यूट ओपन करना है एजुकेट विद अस के नाम से, तो उसके लिए मुझे 3 to 4 लाख चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जब मैं वो 3 to 4 लाख अपना बिजनेस में लगाती हूँ, जो मैं उस कंपनी में लगा रही हूँ, उसमें बिजनेस में लगा रही हूँ, वो जो 3 और 4 लाख की अमाउंट है वो क्या होगी मेरी? वो कैपिटल होगी। जब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए हमें जो चीज चाहिए, हमें जो अमाउंट चाहिए, उसको क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। ठीक है मैम, कि बिजनेस को जब हमें स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें कुछ अमाउंट चाहिए, और जो अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी कैपिटल है। अमाउंट इन्वेस्ट किसने करा? बाहर के लोगों ने या मैंने करा। और जो लोग शुरू में उसकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो क्या होते हैं? उसके ओनर। तो इस वजह से कैपिटल को क्या कहते हैं? ऑनर्स इक्विटी। इक्विटी भी हम बाद में पढ़ेंगे बच्चा। इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर आपने सुना हो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। वो ऐसे होते हैं, वो ऐसे ओनर्स होते हैं जिनके पास कंपनी के मैनेजमेंट का क्या होता है? राइट होता है। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझिए कि ऑनर्स इक्विटी कैपिटल को ही कहते हैं। कैपिटल माने ऑनर्स इक्विटी और कैपिटल माने नेटवर्थ। नेट माने कि एक्चुअल, नेट क्या होती है आपकी? एक्चुअल। वर्थ माने वैल्यू, कि आपने 3-4 लाख रुपए लगाए हैं तो उसकी नेटवर्थ कितनी है? वो 3-4 लाख रुपए ही क्या है? उसकी नेटवर्थ है। अगर धीरे धीरे उसकी वो कैपिटल बढ़ती जाती है तो नेटवर्थ भी क्या होगी? उसकी बढ़ती जाएगी। तो कैपिटल वो अमाउंट ऑफ मनी है जिससे हमने क्या करा? बिजनेस को स्टार्ट करा है, बिजनेस को रन करा है, वो क्या हो जाएगी? आपकी कैपिटल। और कैपिटल जो है राज्य, उसको हम ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्थ भी कहते हैं। अब राज्य कैपिटल जो है ना वो आपका एसेट माइनस लाइबिलिटीज होता है। एसेट माइनस लाइबिलिटीज। मैम अभी एसेट क्या है और मैम अभी लाइबिलिटी क्या है? बहुत सारी नेमिंग वर्ड्स आ रहे हैं मैम, कुछ ना समझ नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। क्यों राजे, क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ा, वो क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन मैम वो ट्रांजैक्शन है जो मॉनेटरी टर्म में होती हैं, जो रेगुलर होती हैं, वो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने अकाउंट्स पढ़ा। मैम अकाउंट्स वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जिसमें हम सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। डेली ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं? उसमें रिकॉर्ड करते हैं। मैम ये टी शेप का होता है, इसकी लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है और इसकी राइट साइड क्रेडिट साइड होती है। ठीक है मैम। उसके बाद हमने कैपिटल पढ़ा बच्चों। कैपिटल को हम ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं और कैपिटल को हम नेटवर्थ भी कहते हैं। कैपिटल को ऑनर्स इक्विटी क्यों कहते हैं? क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होती है और जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। और जो ओनर होता है बिजनेस का, वही इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस वजह से हम उसको ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं। और नेट का मतलब क्या है? एक्चुअल। और वर्थ का मतलब क्या है? वैल्यू। तो नेट वैल्यू आज के टाइम में जो आपके बिजनेस के, उसको क्या हम क्या कहते हैं? कैपिटल। सिंपल, कितना पढ़ा? अच्छा मैम आपने लास्ट में बताया कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। तो मैम अब आप ये बताओ एसेट क्या होती है और लायबिलिटी क्या होती है? राज्य एसेट माइनस लायबिलिटी, अगर मैं आपकी बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल वर्ड में अगर बात करूं, एसेट फायदा, लायबिलिटी नुकसान। एसेट फायदा, लायबिलिटी नुकसान। एसेट पैसा आएगा, लायबिलिटी पैसा देना पड़ेगा। लायबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन भी होता है। लायबिलिटी का मतलब क्या है? ऑब्लिगेशन, डेट, कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे। और एसेट क्या है? आपकी प्रॉपर्टी है। इससे आपको क्या होगा? इससे आपको बेनिफिट होगा। लायबिलिटी से क्या होगा? नुकसान होगा, आपके पैसे जाएंगे। और एसेट में क्या होगा? ये आपकी
जिससे पैसे आएंगे। चलिए लाइबिलिटी ही है हमारा नेक्स्ट वर्ड। लाइबिलिटी बच्चा क्या होता है? लाइबिलिटी वो टर्म है जो आपकी वैल्यू को कम करती है। अगर आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है, अगर आपको लोगों के पैसे ज्यादा देने हैं, अगर आप लोगों के देनदार हो, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। सपोज करो मेरा घर है, ठीक है, मैं घर में बिजनेस कर रही हूँ, घर भी छोड़ो, मेरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट में मैंने प्रॉपर फिटिंग वगैरह करवा रखे हैं, फर्नीचर वगैरह लगवा रखा है, सब कुछ है, ठीक है। वो जो फर्नीचर है, ये जो बोर्ड है, ये जो घर है, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो लैंड है, ये जो एल्यूमिनियम फिटिंग है, ये जो सब कुछ है, ये जो प्रोजेक्टर है, ये जो सब कुछ है, ये क्या है? एसेट है मेरी, ये सिर्फ मेरा है। अगर मैंने इसको जो है रेंट पे नहीं लिया हुआ, अगर मैंने इसके पैसे नहीं देने, और अगर ये मैंने खुद परचेज करी है, खुद खरीदी है, तो ये क्या है मेरी राजे? ये एसेट है। अगर बाद में मुझे किसी के पैसे देने पड़े तो मैं इनको क्या कर सकती हूँ? इनको मैं बेच सकती हूँ, और बेचने के बाद अगर मैं अपनी लाइबिलिटी को कंप्लीट कर दिया तो इससे मेरा क्या होगा? बेनिफिट होगा। अब लाइबिलिटी कि आप किसी के देनदार हो, आपने लोगों से पैसा ले रखा है, जैसे आपने लोन लिया इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के लिए, वही सारी एल्यूमिनियम फिटिंग, वही सारे प्रोजेक्टर, वही सारा रेंट, वही सारे बोर्ड जो है आपकी क्या है? लाइबिलिटी। आपको वो लोन पे करना पड़ेगा। अगर आप लोन नहीं पे करोगे तो क्या होगा? आपका नुकसान होगा, आपके इंस्टीट्यूट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो लाइबिलिटी क्या है राजे? एक टाइप से आपके डेट है, आपको पैसा देना पड़ेगा, आपकी ऑब्लिगेशन है। और एसेट क्या है? आपका फायदा, कि वो आपको आगे जाके फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगे, बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। इन दो वर्ड्स को अच्छे से समझ लो बच्चा, एसेट और लाइबिलिटी। अकाउंट्स पूरा एसेट लाइबिलिटी पर ही है, सारा का सारा। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो क्या है राजे? एक साइड पैसा आ रहा है, दूसरी साइड पैसा जा रहा है। जिसके पैसे देने हैं वो हमारी लाइबिलिटी है, और जिससे पैसे लेने हैं वो हमारे एसेट है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखो, इस चीज को अच्छे से समझो। मैं दोबारा बोल रही हूँ, सारा बिजनेस लेने और देने पे है। जिससे पैसे हमने लेने हैं वो हमारी क्या है? एसेट, और जिसके पैसे हमने देने हैं वो हमारी क्या है? लाइबिलिटी। मैंने अब तक रेंट नहीं दिया इस इंस्टीट्यूट का, और मुझे फ्यूचर में रेंट देना है, ये क्या है? लाइबिलिटी है। मैंने अपना घर रेंट पर दे रखा है और रेंट आना है, दैट मीन्स मेरे पास कैश आएगा। कैश अगर आएगा तो क्या होगा? बेनिफिट होगा, और जो बेनिफिट है उसको हम क्या कहते हैं? एसेट, ठीक है। चलिए, आई होप समझ आया होगा एसेट और लाइबिलिटी के बारे में थोड़ा। जी हाँ, लाइबिलिटी नुकसान, एसेट फायदा। लाइबिलिटी पैसे देने हैं, एसेट पैसे लेने हैं। लाइबिलिटी हमारे जो कैश है वो जाएगा, एसेट हमारा कैश आएगा, ठीक है। लाइबिलिटी इस बेसिस पे बच्चा दो टाइप की होती है, इंटरनल लाइबिलिटी और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी कैसे? मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने अपने पापा से ही पैसे ले रखे हैं, तो वो क्या है? एक टाइप का इंटरनल है। क्यों? क्योंकि मेरा फैमिली रिलेशन है। मैंने किसी आसपास अपने नोन से ही, अपने क्लोज से ही पैसे लिए और वो बिजनेस स्टार्ट करा। वो क्या है कि मैंने उसके पैसे तो देने हैं, दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या है? लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि मैंने पैसा देना है, तो क्या है वो? लाइबिलिटी। इतना क्लियर? अगर वो कोई मेरे क्लोज है, मेरे रिलेटिव हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो इंटरनल हो जाएगा। अगर मैं उसको क्या करती हूँ? स्पेसिफाई करती हूँ। अगर सामने वाला पर्सन कहे कि नहीं जी मैं तो जानता ही नहीं और मेरे लिए पर्सन अननोन है और मैंने इसको लोन समझ के दिया, तो वो क्या हो जाएगा राजे? वो एक्सटर्नल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। जब घर का ही बंदा हमें पैसे दे और हमें घर के ही बंदे के पैसे देने होंगे, दैट मींस इंटरनल लाइबिलिटी। अगर कोई बाहर वाला बंदा हमें पैसे दे तो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अगर किसी के पैसे महीने 1 महीने के अंदर अंदर देने तो शॉर्ट टर्म, कुछ टाइम के लिए लिए और उसके बाद देने हैं, तो वो क्या है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। और अगर मैंने किसी के पैसे 5 साल बाद, 10 साल बाद देने हैं, तो वो क्या है? वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। आप अपने फ्रेंड से पैसे लेते होगे किसी भी चीज के लिए, कैंटीन का बिल है, आपको वो कैंटीन का बिल देना है, बाई चांस आपको कोई अर्जेंट नीड पड़ी
तो आपने 500,000 अपने फ्रेंड से लिए और आपने कहा कि मैं तेरे को 1 महीने के अंदर अंदर दे दूंगा, दैट मीन्स उस पर्सन आपकी क्या हुई, वो लाइबिलिटी हुई। दैट मीन्स आपको उसके क्या है, पैसे देने हैं। और उस पर्सन के लिए क्या हुए आप, एसेट हुए कि उस बंदे के क्या आएंगे, पैसे आएंगे। इतनी चीज क्लियर कि वो एसेट वाली साइड में और आप लाइबिलिटी वाली साइड में हो। अब आपने 1 महीने के अंदर अंदर पैसे देने, दैट मीन्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ठीक है, अगर भाई आपकी 1 साल से ज्यादा हो जाएगी दैट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, इतना क्लियर? ओके, मान के चला जाए जी मैम, हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन भी क्लियर, अकाउंट्स भी क्लियर, कैपिटल भी क्लियर, लायबिलिटी भी क्लियर। अच्छा मैम, हमारे लॉन्ग टर्म भी क्लियर और शॉर्ट टर्म भी क्लियर। मैम हमें लायबिलिटी तो समझ आ गई, अब एसेट बताओ। एसेट भी बता क्या है, क्यों नहीं बताएंगे? एसेट को भी मैंने आपको बताया कि एसेट आपका एक टाइप से फायदा है। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है पोजीशन, पोजीशन यानी आपके हक में। हक में माने मैम, हक में माने कि वो चीज आपके पास इस टाइम है, बेशक वो आपकी है या नहीं है। आपकी बुक मेरे पास है, बुक किसकी है, आपकी, और वो बुक एक्चुअल में किसके पास है इस टाइम, मेरे पास, प्रेरणा के पास है, तो वो किसके पोजीशन में है, वो मेरे पोजीशन में है। ऑनर तो आप हो उसके, ऑनर आप हो, मालिक आप हो, पर एक्चुअल में बुक किसके पास है, वो मेरे पास है। तो पोजीशन किसके पास है, मेरे पास है। ऑनर कौन हो, आप हो। मैंने घर रेंट पर दिया, ठीक है, पोजीशन इस टाइम किसके पास है, जो रेंट पर रह रहे हैं, टेनेंट। ठीक है, और लैंडलॉर्ड और टेनेंट तो पता होगा। टेनेंट जो किराएदार है, पोजीशन इस टाइम किसके पास है, उन किराएदार के पास है, उन टेनेंट्स के पास है। और ऑनर कौन है, ऑनर आप हो। क्लियर? इतनी चीज क्लियर ना? पोजीशन क्या होता है कि आपके हक में है, वो इस टाइम आपके पास फिजिकली आपके पास प्रेजेंट है वो चीज, और वो प्रॉपर्टी, वो क्या है, आपकी एक टाइप से एसेट है जो आपको कुछ टाइम बाद जाके क्या देगी, बेनिफिट देगी। ठीक है, क्लियर? फिर आज एसेट्स को ना कुछ पार्ट में डिवाइड करा गया। पहले आता है फिक्स्ड। फिक्स्ड यानी जो चेंज हो ही नहीं सकती, जो लंबे टाइम तक रहती है, 5 साल 10 साल 15 साल, मशीनरी, लैंड, और क्या हो सकता है आपकी लीज होल्ड्स, ये सब सारी चीजें क्या है आपकी फिक्स्ड है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब आपके फिक्स्ड एसेट हैं जो 5 साल 6 साल 10 साल तक चलते रहते हैं। उन सबको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, करंट यानी आज के टाइम में है वो, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ये 1 साल से कम के लिए होते हैं, कि वो एसेट जिसको हम जल्दी से जल्दी कैश में क्या करवा सकते हैं, ट्रांसफर, कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, वो सब क्या है, हमारे करंट एसेट्स हैं। ठीक है, स्टॉक, हमारी इन्वेंट्री, ये सब चीजें क्या है, इनको हम क्या है, करंट एसेट्स हैं। इन सबको हम क्या कर सकते हैं, जल्दी कैश में ट्रांसफर करवा सकते हैं, कन्वर्ट करवा सकते हैं। फिक्स्ड एसेट लंबे टाइम के लिए जो एसेट हमारे पास पड़ी हुई है उसको कहते हैं, और करंट एसेट जो कुछ टाइम के 1 साल से कम तक की होती है वो करंट एसेट है। टेंजिबल और इनटेंजिबल बहुत आसान है। टेंजिबल माने टेंजिबल जिसको हम छू सकते हैं, जैसे ये फोन, ये बोर्ड, ये वुड, जिसको हम छू सकते हैं, ये मार्कर, सब चीज क्या है, ये शर्ट, ये सब चीज क्या है, ये टेंजिबल एसेट्स हैं। अगर मैं इसको बेचूं, इस शर्ट को अगर मैं सेकेंड हैंड फॉर्म में बेच रही हूँ, इस मार्कर को बेच रही हूँ या इस बोर्ड को बेच रही हूँ, सारी क्या है, ये मेरी अपनी है, ये मेरी एसेट्स है, ये इन फ्यूचर मेरे को क्या करवाएंगी, बेनिफिट प्रोवाइड करवाएंगी। ठीक है, फिक्स्ड हो गया, करंट हो गया, टेंजिबल जिनको आप छू सकते हो, दैट मींस इसको मैं छू रही हूँ, ये क्या है, टेंजिबल एसेट है, इसको मैं टच कर पा रही हूँ, ये टेंजिबल है। जिसको मैं टच नहीं कर सकती, जिसको टच नहीं कर सकती वो इंटेंजिबल है। मेरा नाम, मेरी रेपुटेशन, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, एडिडास, एजुकेट विद अस, ये सब क्या है राजे, ये गुडविल है, ये इंटेंजिबल है, जिनको आप टच नहीं कर सकते हो, बट इनका एक नाम है। अगर आज कोई एयरटेल को खरीदना चाहेगा तो एयरटेल के नाम पर खरीदेगा। एयरटेल कोई एक फिजिकली प्रेजेंट थोड़ी ना है, एयरटेल तो एक नाम है जिसकी वैल्यू है, उस रेपुटेशन को, उस नाम को ही हम गुडविल कहते हैं। एजुकेट विद अस एक नाम है, अगर उस नाम से ही आपको कोई पैसे दे रहा है,
दैट मीन्स वो गुडविल है और उस पैसे से आपका क्या हो रहा है, उस पैसे से आपका बेनिफिट हो रहा है। तो जो बेनिफिट है वो क्या है, वो एसेट है। क्या आप उसको छू सकते हो, नहीं छू सकते। वो क्या हो जाएगा, वो इंटेंजिबल एसेट्स हो जाएंगी। क्लियर, ठीक है मैम। लिक्विड, लिक्विड राज्य वो अमाउंट, वो एसेट जिसको आप बहुत जल्दी कैश में ट्रांसफर करवा सकते हैं, बहुत जल्दी, विद इन 1 day 2 days, जो आपकी बहुत जल्दी कैश में ट्रांसफर हो जाते हैं, उसको हम लिक्विड कहते हैं। ठीक है। फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो आपकी कैश में कन्वर्ट नहीं होती हैं। कन्वर्ट इनटू कैश, और जो फिक्टिशियस एसेट हैं वो कैश में कन्वर्ट नहीं होती। ठीक है। लिक्विड कन्वर्टेड इनटू कैश, कैश में आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं। फिक्टिशियस एसेट कैश में कन्वर्ट नहीं होती, वो वैसी जैसी की है वैसी की वैसी पड़ी रहेंगी। आपके पास एक नेम पड़ी है, कील पड़ी है, ठीक है, वो क्या है, फिक्टिशियस एसेट ही तो है जो कैश में नहीं कन्वर्ट हो सकती। ऐसी बहुत सारी जो छोटी छोटी चीजें होती होंगी जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, वो सब क्या है, वो फिक्टिशियस एसेट है। हाँ, एसेट है, बेनिफिट हो सकता है इन फ्यूचर, जब आप उसको बहुत लार्ज अमाउंट में इकट्ठा कर लोगे तो वो क्या हो जाएगा, तब आप उसको बेच सकते हो। पर एक नेम को, एक कील को आप नहीं बेच सकते, तो वो क्या हो जाएगा, वो फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, क्लियर। हाँ जी मैम, एसेट्स भी हमारे क्लियर। अब मैम कैपिटल की बात करें। कैपिटल जो अमाउंट में लगा रही हूँ, एसेट, बच्चा मैंने कैपिटल लगाई 3 लाख। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है मैम। राज्य मैंने कैपिटल लगाई 3 लाख, ठीक है, जिसमें से मेरे फिक्स्ड एसेट्स लगा लो आप 1 लाख के, करंट एसेट्स आप लगा लो मेरे 50,000 के, ठीक है, और ठीक है इतनी अमाउंट है, और कैपिटल मेरी ये है। ठीक है, तो अब ये बताओ मेरी लाइबिलिटीज कितने की हो जाएंगी। तो लाइबिलिटीज कैसे आप मेजर करोगे राजे, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। तो कैपिटल आपकी 3 लाख की, एसेट्स आपकी कितने की हो जाएंगी, 3 लाख की आपकी कैपिटल, एसेट आपकी 1,50,000 आपकी लाइबिलिटीज। अब आप इधर लेके जाओगे तो क्या बचा, 1,50,000 इक्वल टू माइनस लाइबिलिटी। मैम 1.5 लाख माइनस में आ रहे, क्यों माइनस में क्यों आ रहा है राजे, क्योंकि आपने लोगों की क्या करना है, पैसा देना है, तभी माइनस में है। अगर ये 1.5 लाख की आपकी लाइबिलिटी ही होती तो ये उधर जाके क्या हो जाती, प्लस में। तो आपके एसेट्स कितने के आते, आपके एसेट आते बच्चों 4,50,000। चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। हमारे पास लास्ट चीज आती है डाटर्स ड्राइंग। ड्राइंग क्या है राजे, जब आपकी जो है वो कैपिटल को पर्सनल यूज में जब आप यूज करने लग जाते हो तो वो वर्ड क्या है, वो होता है ड्राइंग। ठीक है, कैपिटल आपने लगाई 3 लाख, 3 लाख में से आपने 1 लाख जो है अपने लिए कार खरीदी, तो वो जो 1 लाख है वो क्या है, वो आपकी ड्राइंग है। आपको जो है वो क्या है, वो आपकी लाइबिलिटी, आपको बिजनेस में दोबारा उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, जो 1 लाख है, दोज अमाउंट विच इज यूज्ड बाय द ओनर, जो ओनर यूज करता है फॉर हिज पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। व्हेन ओनर uses the capital for his or her personal use,
दैट इज कॉल्ड कैपिटल। हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कैपिटल कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। हम उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। सॉरी, व्हेन ऑनर यूजेस, ऑनर यानी जो कैपिटल का मालिक है, यूजेस द कैपिटल, वो कैपिटल को यूज करता है फॉर हिज और हर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। और हम उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इन 6 टर्म्स को ही हम पढ़ते हैं, दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, सेकंड वन इज अकाउंट्स, थर्ड वन इज लायबिलिटीज, फोर्थ वन इज एसेट्स, फिफ्थ वन is मैम कैपिटल एंड सिक्स्थ वन इज ड्राइंग। क्लियर? राज्य, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें अभी तक कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके उस वीडियो उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिए, उस अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।